गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे 148 पेज नंबर पे है गजल, और इसका शीर्षक ही गजल है। इसमें बताया जा रहा है गजल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर माने जो पंक्तियां होती हैं अपने आप में मुकम्मिल और स्वतंत्र होते हैं, माने सक्षम होते हैं किसी एक बात को दर्शाने में और कोई बंधन उसमें नहीं होता। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती, माने ऐसा कोई बंधन नहीं है कि इसके बाद इसको ही पढ़ा जाए। अगर नीचे को पहले पढ़ते हैं या बीच से कुछ अंश को ही पढ़ते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। इसमें क्रम व्यवस्था का कोई बंधन नहीं है। जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर एक रचना की शक्ल देती है, एक रूप में स्तर पर तुक का निर्वाह और दो अंतर वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह, माने उसको किस प्रकार से बोला जा रहा है और बोलने से सुनने वाले पर उसका प्रभाव पड़ना और उसका अर्थ निकलना। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद सभी शेरों माने और शेष जो है उसमें दूसरी पंक्ति में भी उस तुक का निर्वाह होता है। आमतौर पर गजल के शेरों में केंद्रीय भाव का होना जरूरी नहीं है, माने केवल लोगों के बीच एक मना स्थिति माने एक वातावरण बनाने के लिए उसको बोला जाता है, कहा जाता है और लोग उसको सुनते हैं, उसका आनंद भी उठाते हैं। उसको कुछ उसमें शिक्षाप्रद माने कुछ अर्थ भी होता है। राजनीति और समाज में जो कुछ भी चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह के इस गजल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। पढ़ने में बड़ा अलग लगता है, लेकिन इसका वास्तविक भाव है कि किस प्रकार राजनीति में माने भ्रष्टाचार जो होता है, जो कुछ चीजें आम जनता के लिए कही जाती हैं वो कहाँ तक उस तक पहुंच पाता है। मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गजल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। इस प्रकार दुष्यंत की यह गजल हिंदी गजल का सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। पेज नंबर 151 151 में देखेंगे, इसमें शब्दों का अर्थ दिया है। चूंकि शायरी उर्दू में बहुत ज़्यादा उर्दू शब्दों का प्रयोग होता है, इसलिए इसमें उर्दू शब्द है और उसका अर्थ बताया गया है। मयस्सर माने उपलब्ध, दरख्त माने पेड़, मुतमईन माने इत्मीनान से आश्वस्त, बेकरार माने बेचैन आतुर, निजाम राज शासन माने जिसके अधीन सभी लोग रहते हैं, एहतियात माने सावधानी, बहर माने छंद, जैसे कविता निश्चित पंक्तियों में होती है और मात्राओं का बंधन होता है, वैसे ही जो कविता बनाई जाती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है बहर। और असर माने प्रभाव। इसमें बहुत से और भी उर्दू शब्द हैं, जब हम पढ़ेंगे तो दिखाई पड़ेगा। चिराग हम लोग प्रयोग करते हैं दीपक या दिया का, कोई भी रोशनी के लिए जो जलाते हैं उसे कहा जाता है उर्दू में चिराग, और यहाँ पर इसका प्रयोग है जिससे कुछ प्रेरणा मिलती है। कमीज माने शर्ट, मुनासिब माने संभव। इसी प्रकार बहुत से इसमें उर्दू शब्द हैं। इसमें गजल को पढ़ने के लिए एक निश्चित लय होता है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए, ना हो कमीज तो पाँव से ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज के असर के लिए, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, एहतियात जरूरी है इस
जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। चूंकि ये शायरी है और शायरी है इसलिए इसमें बोलने का अंदाज भी वैसी है, किंतु हम अपने जो सिलेबस के लिए पढ़ रहे हैं एक एक कविता का अलग अलग अर्थ है। और जैसा कि हम लिखते हैं सभी में संदर्भ वही रहेगा कि यह गजल से ली गई है, किससे, आरोह के पद्य खंड के, और इसके रचनाकार कौन है, दुष्यंत कुमार। प्रसंग इसमें सभी में अलग अलग प्रसंग है, जैसे कि ये पहला जो बताया गया है इसमें केंद्रीय भाव पढ़ते समय बताया गया कि दो लाइन के बाद इसमें लगभग तुक मिलता है। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। ऊपर के ये दो को एक साथ लेंगे और इसमें संदर्भ हो गया। प्रसंग है प्रस्तुत काव्य में। अब हम तो उसको जो पाठ्य पुस्तक में पढ़ रहे हैं उसके अनुसार काव्य ही है। ये काव्य पंक्तियों में कवि दुष्यंत कुमार जी ने, या शायर भी कह सकते हैं, दुष्यंत कुमार जी ने समाज की व्यवस्था को, भारतीय समाज की व्यवस्था को इन पंक्तियों के माध्यम से दर्शाया है। अब इसमें ध्यान पूर्वक देखेंगे कि दिखने में ये शायरी ऐसे ही लग रहे हैं कि क्या क्या लिखा है समझ नहीं आता। और इसका अर्थ है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले यह तय किया गया कि स्वतंत्र भारत होगा, हम स्वतंत्र भारत में रहेंगे। और भारत गांवों का देश है। निम्न स्तर पर, निचले स्तर पर के लोगों को जो परेशानियां उठानी पड़ रही है वे भी स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे। तो कवि कहते हैं, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, माने हर घर को, भारत के हर घर को विश्वास दिलाया गया कि अब स्वतंत्रता मिल जाएगी और हमें आजादी के साथ रहने मिलेगा। किंतु यह एक वास्तविकता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद की जो स्थिति थी, सबसे ज्यादा निम्न स्तर के लोगों को ही परेशानी उठानी पड़ी। तो उसके लिए कवि कहते हैं, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, माने कहाँ ये कहा गया था कि हर घर में दिया जलेगा। कहने का तात्पर्य है हर घर में खुशहाली होगी, लेकिन यहाँ तो कई जगह ऐसे हैं जहाँ स्वतंत्रता का लाभ मिल ही नहीं रहा है। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। कवि कहते हैं, दरख्त माने होता है वृक्ष, और बहुत ज्यादा जब तेज धूप लगती है तो छांव के लिए देखते हैं पेड़ के नीचे यदि खड़े हो जाए तो बड़ी शीतलता, बड़ी शांति प्राप्त होती है। तो शासन व्यवस्था को व्यंग्य करते हुए कवि कहते हैं, कहाँ यह सोचा गया था कि स्वतंत्र भारत होगा, हमारा अपना शासन होगा, हम लोग खुश रहेंगे, किंतु राजनीति के चलते बहुत जगह ऐसे भ्रष्टाचार है जिससे निम्न स्तर के लोगों को आज भी इस स्वतंत्रता का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसा लगता है मानो चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। मन करता है मानो इसे छोड़कर, अपने देश को ही छोड़कर कहीं और चले जाए, क्योंकि जब विदेशी शासन था तब तक में ये लग रहा था कि स्वतंत्रता मिलेगी, हमारा अपना शासन होगा। और अब अपने शासन में जो भ्रष्टाचार है, जो राजनीतिक दांव पेच है, उसके कारण निम्न स्तर के लोगों को ऐसा लग रहा है मानो हमें आज़ादी का कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है और हम यहाँ से कहीं चले जाएं। तो इस प्रकार यदि ध्यान से देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा शब्दों के अर्थ हैं। अब ऊपर से दो, कहाँ तो तय था चिरागा से लेकर उम्र भर के लिए तक प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में ये प्रसंग है। कवि ने यह बताया है कि निराशा और दुख किसके, स्वतंत्र भारत के निम्न स्तर के लोगों को आजादी से जो निराशा और दुख हुआ है उसको बताना चाहा है। अर्थ, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ सभी घर में दीपक जलने का, अर्थात सबको खुशहाली, सबको प्रसन्नता मिलने का तय था कि स्वतंत्रता मिलेगी, सभी प्रसन्न होंगे।
और स्थिति यह है कि जिन जगहों में जो आवश्यकताएं होनी चाहिए वे भी नहीं मिल पा रही है। राजनीति और भ्रष्टाचार के चलते ऐसा लग रहा है मानो अपने इस देश को ही छोड़कर हमेशा के लिए कहीं और चले जाए। और इसमें विशेष है स्वतंत्रता के प्रति लोगों के उत्साह उमंग को बताया गया है और देश की वास्तविक तत्कालीन स्थिति का वर्णन है। अब दूसरे में नीचे के 2 पद्यांश है। न हो कमीज तो पाँवों से ढक लेंगे, ये लोग पाँवों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। इसमें कवि कहते हैं भारत में जितने साल तक अंग्रेजों का शासन रहा, क्योंकि अंग्रेजों का शासन कुछ समय तक नहीं बहुत लंबे समय तक चला है, किंतु अंग्रेज पहले यहाँ आए, उनको भारतीयों का साथ मिला, तभी वे यहाँ अपना शासन जमा पाए। तो कवि इन पंक्तियों में, माने ये प्रसंग है, इन पंक्तियों में दुष्यंत कुमार जी ने, कौन है, शायरी जो कर रहे हैं कवि, भारतीयों की संतोष की प्रवृत्ति और उदासीनता की स्थिति को बताया है कि जब तक बन पड़े सहन करके और आगे उसमें उपाय निकाल के चलते हैं। वैसे ही कवि कह रहे हैं न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं भारत के लोग दीनहीन और सामंजस्य स्थिति के लोग हैं, जो यदि कमीज ना हो, माने उनकी क्षमता अधिक ना हो, तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। जैसे कमीज ना हो तो पेट ना दिखे, इसलिए पाँवों से ढक लेंगे। कहने का तात्पर्य है जिन परिस्थितियों में उन्हें रहना पड़ रहा है उसे वे उसी प्रकार ढक लेते हैं, का तात्पर्य है उसी प्रकार बना लेते हैं और जीवन गुजारते हैं। माने भारत के लोगों की प्रवृत्ति सामंजस्य और संतोष की है। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। इसलिए ये सोच रहे हैं कि जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब भी किसी और का शासन था और उन्हें आज ये लग रहा है कि शासन तो आज हमारे हाथ में है, किंतु तब भी उन्हें वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए कहते हैं कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए, माने वे अपने आप में अंदाजा लगा रहे हैं कि इन्हें तो आज भी वही स्थिति है। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। कवि कहते हैं ये भारतीय लोग संतुष्टि माने संतोषजनक रहने वाले हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं और अपना बुरा समय गुजरने के लिए प्रार्थना करते हैं। आदमी का ख्वाब सही माने आज बुरे दिन कटेंगे और कल सही समय आएगा। कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, माने एक निश्चित समय आएगा जब स्वतंत्रता मिलेगी और सब स्थिति अच्छी हो जाएगी। इस प्रकार कोई मन स्थिति है जिसके सहारे ये लोग अपना समय खुशी खुशी गुजार रहे हैं।